हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पी वाई क्यू के जरिए ही जेई मेंस का प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे और एक पर्टिकुलर चैप्टर्स को लेकर चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा ये अभी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चैप्टर वाइज हम लोग लेके चलें, जिसका जो पहला जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिलहाल आप कर लीजिएगा। मैं सर्कल से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सर्कल के क्वेश्चंस काफ़ी जेई मेंस में पूछे जाते हैं। और जहाँ तक मैंने अभी लास्ट 5 ईयर या 7 ईयर्स की बात अगर हम करें तो करीब करीब 30 to 35% जेई मेंस में क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं कॉनिक सेक्शन से, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ऐसे हम मान लें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात न करके हम सिर्फ सर्किल पे बात करेंगे अभी फिर, और सर्किल का पूरा बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक चलेंगे, यानी कि मेंस की भी बात करेंगे और एडवांस की भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और सर्किल जिन स्टूडेंट्स का 11th में चैप्टर छूट गया है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो शॉर्ट टाइम में ही अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो आइए सर्किल के हम डिफिनेशन से चलते हैं। सर्किल की डिफिनेशन ऐसे हम जानते हैं, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट यानी क्या, कोई भी एक पॉइंट से यहाँ पे लोकस है दिस, अगर हम यहाँ पे मान लें दिस इज द वेरिएबल पॉइंट है। अब ये वेरिएबल पॉइंट है तो ये मूव करेगा। ठीक है, दिस इज द मूविंग पॉइंट्स इन ए प्लेन इन सच वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो जैसा हम लोग जेई मेंस की बात करें तो ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम आपकी कन्वे करने की कोशिश करेंगे आखिर इनकी डिफिनेशन क्या होती है। दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये रोटेशन यहाँ से ये मूव करेगा, एक सर्कल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस, दिस द सीपी दैट इज क्या कांस्टेंट, और इसी सीपी को ही अगर चूंकि कांस्टेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज द रेडियस। राइट है, नाउ आगे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल की। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में पहला जो फॉर्मेट आता है सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो सेंटर रेडियस फॉर्म यानी अगर ऐसा कोई सर्कल है, ठीक है, और ये दिस इज द पी पॉइंट ले लिया, दिस इज द सी पॉइंट लिया, और सेंटर यहाँ पे हमने 0 0 ले लिया। ठीक, तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आती है रेडियस ए मान लिया, तो दिस इज द सी पी इक्वल टू ए आ जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट है, इक्वल टू क्या ए स्क्वायर। दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म, जहां पर सेंटर जो है 0 0 है एंड रेडियस स्मॉल ए है, रेडियस स्मॉल ए है। अगर हम इसी में सेकेंड बात कर लें, अगर हम बाई चांस सेंटर क्या मान लें x1 y1, दिस इज द p, ये x1 कॉमा y1 हो गया, रेडियस a हो जाएगा, मूविंग पॉइंट x कॉमा y हो जाएगा। तो यहां से जो इक्वेशन निकल के आएगा दिस इज द x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। यहां से सेंटर क्या आएगा x1 y1, ठीक है, और रेडियस दिस इज a। ओके, तो ये आपका सेंटर की डिफिनेशन हो गई और इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। ठीक है, तो दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म होगा। सेंटर रेडियस फॉर्म में दो तरीके के इक्वेशन फॉर्मेट होते हैं। एक तो जब आप सेंटर 0 0 की बात करेंगे, और जब एक सेंटर हम x1 y1 की बात करेंगे। और ये अगर बेसिक जो लोग सीख रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हुआ है जिससे ये फाइंड आउट इक्वेशन का हुआ है। आगे हम चलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो नाउ जैसा आपको मालूम है कि दिस इज द सर्कल, P पॉइंट्स लिया हमने, x, y, और यहां पर x1 y1 ले लिया, और रेडियस यहां पर a है. दिस द सेंटर CP. तो नाउ फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ. जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है. तो नाउ पहला पॉइंट है सेंटर. यहां से सेंटर क्या आएगा आपका, -g और -f होता है. एंड रेडियस अगर याद हो तो रेडियस हम क्या लिखते हैं, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c. ठीक है. तो नाउ दिस इज द सेंटर फॉर्म. फिलहाल ये इक्वेशन कैसे आएगा आप सबको पता ही है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर. तो यहां से अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x(x1) हो जाएगा, x1 का स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y1 का लीजिए, माइनस 2y y1 का लीजिए, a स्क्वायर आ जाएगा. क्लियर है. तो इस वाली इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, दिस इज द x प्लस वाई स्क्वायर. इसको ठीक ठाक लिख दीजिए, इसको 2x1 x प्लस इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2y1 और प्लस क्या x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस माइनस में आ जाएगा ये a स्क्वायर इक्वल टू 0. तो जैसा आप ये समझ पा रहे हो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं g, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं f, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं c. तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस क्या c इक्वल टू 0. ठीक है. चूंकि सेंटर ऑलरेडी हमने माना हुआ है कि x1 और y1 है, तो हमने अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से हमने माइनस x1 को हमने g ले लिया, तो x1 की वैल्यू माइनस g आ जाएगी, और माइनस y1 की वैल्यू f है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर माइनस f आ जाएगी. तो इस तरह सेंटर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस g और क्या माइनस f. ठीक है. दिस इज द ये प्रूफ हम इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि थोड़ा क्वेश्चन के एक डेप्थ में जब हम जाएं तो कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना आए. एक बेसिक चूंकि ऑलरेडी हमने 7-8 महीना पहले पढ़ चुके रहते हैं सर्किल, तो एक हम रिव्यू करते हुए चलते हैं ताकि इजी हो जाए. तो दिस इज द सेंटर. एंड रेडियस की अगर बात करें, चूंकि इस पूरे सीन को हमने c मान लिया हुआ है, तो यहां से रेडियस आ जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस c. तो चूंकि x1 को हमने क्या मान लिया, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, तो यहां से जो आपका रेडियस आ जाएगा g स्क्वायर f स्क्वायर और क्या माइनस c. तो यहां से आपका ये सेंटर फाइंड आउट हो गया, और ये हमारा यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट हुआ. चलिए आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन लेते हैं जो 15 मेंस में आया हुआ है. क्वेश्चन हमारे पास पहले से लिखा हुआ नहीं है, बट हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा. इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, if the in center of an equilateral triangle is 1, 1, and the equation of its one side is 3x plus 4y plus 3 equal to 0, then the equation of the circumcircle of this triangle is, इन्होंने पहला ऑप्शन देके रखा है x स्क्वायर वाई स्क्वायर
-2x -2y -14 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है x² y² +2x -2y -2 इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है x² y² +2x +2y -7 इक्वल टू 0 एंड सी ऑप्शन है x² y² +2x -2y +2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा तो फटाफट 2 मिनट टाइम है, आप सॉल्व कर लीजिए इसे और चेकआउट करिए मेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, फिगर बनाए। इफ द सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 1 1, ओके, तो यहां से इन सेंटर तभी बनेगा, यानी एक ट्रायंगल हमने ले लिया और नॉट दिस। ठीक है, तो दिस पॉइंट एक ट्रायंगल एक सर्कल और बन रहा है। इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा 60 60 60, तो हम यहाँ पे काम करते हुए चलते हैं 30 और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा देते हैं। ठीक है, और ये आई का सेंटर दिया हुआ है क्या 1, 1, ओके, और एक इक्वेशन की साइड दी हुई है, इस इक्वेशन की साइड दी हुई है क्या 3x + 4y + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो नाउ दिस इक्वेशन, और क्या पूछ रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ दिस रेडियस। तो ये ऐसा कुछ, ये सर्कल ऐसा एक सर्कल बनेगी यहाँ पर, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये सर्कल हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो जैसा आप ये समझ गए होंगे कि इसका रेडियस अगर हमें पता चल जाए और ये वाली साइड ऑलरेडी परपेंडिकुलर यहाँ पे शो आउट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के हम इसका रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे कैसे बनाएगा। तो अगर हम यहाँ से चूंकि ये टच कर रहा है तो ये एक रेडियस का फॉर्मेशन हो जाएगा r, तो सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो r इक्वल टू व्हाट 3 + 4 + 3 अपॉन कितना आ जाएगा रूट में 9 + 16, तो ये आ जाएगा क्या 7 10/5। दिस इज द रेडियस फॉर 2। तो जिस तरह हमें मालूम है कि सेंटर भी पता हो गया और रेडियस भी मालूम हो गया, तो सेंटर रेडियस पता, तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा क्या x - 1 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर और क्या 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अभी हमने जो एक फॉर्मूला बताया था सेंटर रेडियस फॉर्म, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, x - 1 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लीजिए। x² - 2x + 1 y² - 2y + 1 इक्वल टू 4। तो फाइनली इनको सॉल्व कर लो, x² y² -2x - 2y प्लस ये 2 हुआ, ये 4 इधर आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन आर इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर। ओके, तो नाउ चेकआउट कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर, क्या हमारा ये इक्वेशन सही आ गया है, एक बार कंफर्म करिए आप लोग। क्योंकि हमसे सर्कम रेडियस पूछा हुआ है, सर्कल पूछा हुआ है, तो यहाँ से एक मिसिंग ये हो रही है कि हमें इस बड़ी वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना था कि नॉट दिस, तो यहाँ पे कैपिटल आर भी हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगर इस आगे चल के अगर इस इक्वेशन का यूज होता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कैपिटल आर निकालने पे शायद काम बन जाए। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलूँ। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखिए तो ये r हमें पता चल गया है, दिस इज द इक्वेशन, ये 2 है, ये 30 है, तो sin 30 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी r/, ये 90 है तो r/r, यानी क्या 2y कैपिटल R। तो sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, r की वैल्यू 4। ठीक है, अब चूंकि अगर आपसे अगर ये पूछता कि नहीं दिस सर्कल का इक्वेशन बताइए तो हमारा काम बन जाता, बट आपसे ये इक्वेशन का सर्कल पूछा हुआ है, तो इक्वेशन यहाँ पे आपका सेंटर अगेन मालूम हो गया और r की वैल्यू फिलहाल 4 है, तो x - 1 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इस तरह हमारे फिलहाल दोनों इक्वेशन आ चुके हैं सर्कल के। तो x² आ जाएगा -2x + 1 y² - 2y
प्लस 1 इक्वल टू 16। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y और ये आ जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज द राइट। पहला ऑप्शन आइए आगे यहाँ पे। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट मेथड। हालांकि अगर इस इक्वेशन का हम यूज भी नहीं करते, क्योंकि हमारा तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछ रहा था, तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास आ गया। आप चाहते तो अगर ऑप्शन मेथड से जाते, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो दोनों सर्कल का सेंटर तो एक ही है, 1 1 है, तो आप इसको चेक कर लो किस सर्कल का सेंटर 1 1 आ रहा है। देखो यहाँ से ऑप्शन पे आते हैं, इस सर्कल का क्या करते हैं, सर्कल का इक्वेशन अगर गिवन हो और हमें सेंटर निकालना है तो -2 से आप डिवाइड लगा दीजिए। तो -2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये भी कितना आएगा 1। यहां से अगर -2 का डिवाइड लगाएंगे तो -1 और ये आ जाएगा 1। यहां से अगर डिवाइड लगाते हैं तो -1 आल्सो 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 1 और यहाँ भी डिवाइड लगाते हैं तो फिलहाल -1 और 1। आप देखो कि सेंटर ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है 1, 1, तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। और वैसे भी हमारा ये वाला इक्वेशन यहाँ पे शो आउट हो रहा था। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, एक और जेईई मेंस का सवाल लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, आप भी प्रैक्टिस करो ताकि आप हमसे पहले लगा सको। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन तो बता ही रहे हैं, आप उससे अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये क्वेश्चन 19 मेंस का है। A square is inscribed. A square is inscribed in the circle. In the circle, x square y square minus 6x plus 8y minus 103 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इक्वेशन में फिर से बोल देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x plus 8y minus 103 equal to 0 with its sides are parallel. Sides are parallel to the coordinate axis. To the coordinate axis. Then the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin h। पहला ऑप्शन है 6 √137 √41 एंड डी है 30। ठीक है, तो 2 मिनट ट्राई करिए आप। A square is inscribed in the circle for this which is the sides are parallel to the coordinate axis, then the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin। तो पहला काम तो आप ये करिए कि इसका सेंटर निकाल लीजिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका सेंटर क्या आएगा, -2 से डिवाइड लगाएंगे 3, -4। तो नाउ दिस ऐसा कुछ बन रहा है स्क्वायर, यस, ये सेंटर हो गया, ऐसा हमने बना दिया। सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी 3, -4, नामकरण ABCD। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, क्या क्या कहना चाह रही है। सेंटर ऑलरेडी हमें मालूम है
3 कॉमा -4। तो रेडियस भी निकाल लीजिए इसका। देखिए रेडियस क्या आता है, 9 + 16 -103, राइट है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 128। और 128 को क्या लिख सकते हैं, 8√2, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो यानी अगर आप ध्यान से समझो तो ये 8√2 आ जाएगा, तो ये भी कितना होगा, 8√2, ठीक है। तो नाउ दिस, तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये पूरी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराएंगे, दिस इज द, ये पूरा स्क्वायर बन रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट होगा -5, 4, और ये आ जाएगा -4, -5, -4, ठीक है। दिस इज द ए कोऑर्डिनेट्स। और ऑलरेडी 3, -4 है ये, क्योंकि ये तो वाई डिस्टेंस पर ही है, तो ये रोटेशन आपका वैसे ही चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ, तो डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया क्या, -5, 4 आ जाएगा। और सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है 0, 0, यानी ओरिजिन से नियरेस्ट पूछा हुआ है, तो ओडी आप लगा दीजिए यहाँ पर। -5 -0 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 + 16। तो नाउ दिस इज द 41, क्लियर है। तो दिस इज द ऑप्शन √41। आगे चलते हैं। जैसा मैंने कहा है कि एक भी क्वेश्चंस मैं इधर उधर से नहीं ले रहा हूं, सारा PYQ के क्वेश्चंस ही हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। 18 मेंस का सवाल है ये। ए सर्कल passes through the point, a circle passing through the point 2, 3 and 4, 5. If its center lies on the line y minus 4x plus 3 equal to 0, then its radius equal to, पहला ऑप्शन है √5, 1, √2 एंड 2, ठीक है। एक सर्कल दो पॉइंट से पास कर रहा है, ए सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 5, और एक लाइन की इक्वेशन है जो सेंटर से पासिंग हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल है और ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3, और यहाँ पे हमने बी मान लिया 4, 5, ठीक है। और एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है भाई, y minus 4x plus 3 equal to 0। तो नाउ दिस, इसको आप चाहो तो मिला भी दो, ऐसा कुछ बन रहा है। सेंटर अपने को मालूम हो जाएगा, सेंटर पता करने की कोशिश करें। जैसा आपको पता है कि कोई भी सर्कल अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सेंटर से पास होगा, तो इस कॉर्ड को मिड पॉइंट से कट करेगा। तो मिड पॉइंट यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका 2 और 4 है तो ये 3 आ जाएगा, 3 और 5 है तो ये 4 आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट हमें मालूम हो गया, ठीक है। तो नाउ दिस, ओके, रेडियस हमें फाइंड करना है, तो रेडियस निकालने के लिए हमें ये सेंटर का पता होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर सेंटर पता हो जाएगा तो फिर ये BC आप चाहे निकाल लो या AC निकाल लो। तो चलिए सर शुरू करते हैं। जब भी ऐसे सवाल आ जाओ सर्कल से के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो, तो हम पहला काम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन मानेंगे, यानी सर्कल का जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे, x² y²
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब फिलहाल ए और बी पॉइंट से हम इसे पास कराएंगे, ठीक है। नाउ दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू, एक फर्स्ट मेथड, एक सेकेंड मेथड है, उससे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम फर्स्ट मेथड को यूज करते हैं जो आप जानते हैं। पहला काम करते हैं 2,3 से इसको पासिंग कराते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 प्लस 9 प्लस एक्स की वैल्यू यानी 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड दूसरे पॉइंट से पास करा दीजिए, 4 5 है, तो यह आ जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड आल्सो 2। चूंकि सेंटर हमें मालूम है, सेंटर इस इक्वेशन का क्या होता है, माइनस जी और माइनस है, तो हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस है प्लस, ठीक है। चूंकि y क्या था, इक्वेशन है y है, तो माइनस एफ हो जाएगा, माइनस 4g हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन अपने पास आ गए। अब तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और GFC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप हमें बताएं। क्लियर है ना। तो यहां से आप GFC की वैल्यू को फाइंड करिए, जल्दी बताइए। ओके, तो फिलहाल कुछ लोग की वैल्यू आ चुकी है, माइनस जी और माइनस एफ जो बता रहे हैं, यानी कि जो सेंटर है वो 2,5 है, ठीक है। तो यहां से आप 2,5 लिख लेंगे, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, यानी BC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। वैसे तो ये वाई एक्सिस तो सेम है, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये 4 प्लस 0 आ जाएगा, यानी दिस इज द 2। तो BC की वैल्यू ये हमारे पास 2 आ गई, यानी इसका जो रेडियस है वो 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखो, ये तो बेसिक चीज थी, है ना। अगर हम इसी को बाय ज्योमेट्री के प्रोसेस से करें, तो बाय ज्योमेट्रिक वाले प्रोसेस से कैसे करते हैं उसको समझते हैं। बाय ज्योमेट्री वाले प्रोसेस से एक बार ट्राई करते हैं कि देखते हैं बनता है क्या। और अगर आपको मेंस रेटी की एग्जाम में अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो ज्योमेट्री का वैसे भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। कहाँ पे लेंथी मेथड है आपको पता है, ये GFC की वैल्यू निकालने में समय लगेगा, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, पहला काम ये है कि ये इक्वेशन का नॉर्मल हमें पता है, इसको PQ मान लेते हैं और इसको SR मान लेते हैं। तो PQ का स्लोप क्या होगा, PQ का स्लोप क्या होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से। तो m की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी निकल के, तो यहां से y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो MPQ कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम SR निकाल सकते हैं क्या, माइनस क्या 1/4, ठीक है। लेकिन हमको PQ का स्लोप निकालने से कोई इफेक्ट तो ज्यादा होगा नहीं। एक काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि अगर हमें इस इक्वेशन का, ये वाली लाइन का इक्वेशन हमें पता हो जाए तो काम आसान हो सकता है, क्योंकि यही लाइन आगे जाके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो PQ का स्लोप निकालने से कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम स्लोप ऑफ AB निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB यानी क्या, 5 माइनस 3 4 माइनस 2 2/2 दिस इज द 1, यानी MAB इक्वल टू 1, राइट है। तो इसकी और हम अगर CM की बात करें, CM की बात करें तो ये 1 है, तो उसका क्या क्या आंसर आ जाएगा, -1/1, दिस इज द -1।
तो हमारे पास इक्वेशन निकल गया किसका, इक्वेशन ऑफ ए बी का, सॉरी इक्वेशन ऑफ एस आर ले लें। तो इक्वेशन ऑफ एस आर का मतलब क्या, ये लाइन इस पॉइंट से पासिंग हो रहा है, ठीक है, सी एम ले लें या एस आर ले लें, जो भी आप समझ लें, एस आर ही लिख लीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन आप अगर एस आर लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा सोचो, y माइनस फोर माइनस वन एक्स माइनस थ्री, तो y माइनस फोर माइनस एक्स प्लस थ्री, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई माइनस वन या इक्वल टू वन। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, सी पे हो रहा है, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। नाउ वी गेट सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द माइनस थ्री है। तो y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 5x इक्वल टू कितना 4 आ रहा है, ओके। y ओके ओके, ये 7 होगा, दिस इज द 7, राइट। तो y की वैल्यू हमने रखा, तो x प्लस फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 4, तो ये 7 है, तो ये आपका आ जाएगा क्या 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखो ऑलरेडी हमारे पास सेंटर का पहला वाला कोऑर्डिनेट पता है 2, यानी हम ये जो पहले वाले मेथड से किए थे वही सेम आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू भी आप फाइंड कर लीजिएगा, तो 7 माइनस 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरह जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया वो दिस इज द सेंटर एंड आल्सो 2,5, तो ये आपका सेंटर आ गया, क्लियर है ना। अब जब सेंटर आ गया तो आप चाहे इधर से मूव करा दो, इधर मूव करा दो, आंसर एक ही आएगा। आप चाहे इसी भी कर लोगे, तो देखो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो भी इसका रेडियस कितनी आएगा 2। अब अगर इधर 2 आया तो इधर भी 2 आना चाहिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर से भी आपका शो आउट हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। मैंने ये देखा कि सर्कल के हर एक टॉपिक पर लास्ट 5-10 ईयर्स में सवाल पूछे गए, हर एक टॉपिक पर। मतलब अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 फॉर्म पढ़ा है और 3-4 सवाल यहाँ पे हमने मेंस के लगवा दिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना, यानी कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ने जैसा नहीं है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। आपको हर एक टॉपिक को टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ दिस, मतलब इन्होंने डायमीटर वाले फॉर्म को भी नहीं छोड़ा है, डायमीटर फॉर्म पे भी अपडेट क्वेश्चंस हैं। तो नाउ चलिए